ख्वाजा साहब, 27वीं आईनी तरमीम के ऊपर तो हमने दो चार बातें की, लेकिन आजकल 28वीं आईनी तरमीम का भी बड़ा तज़किरा है और कहा जाता है कि NFC अवार्ड के ऊपर, सिंगल नेशनल करिकुलम के ऊपर, पॉपुलेशन कंट्रोल के हवाले से और नए इवन सूबों की बात भी लोग बात कर रहे हैं कि वो भी उसके अंदर 28वीं तरमीम के अंदर ये चीज़ें आ सकती हैं। आपसे जानना चाहूँगा कि क्या इम्कानात है कि कौन सा इशू NFC अवार्ड क्या कवर कर सकती है 28वीं आईनी तरमीम, और क्या नए सूबों की बात हो सकती है? पीपल्स पार्टी का रद्दमल क्या होगा? मुकामी हुकूमतों का जो नया सिस्टम है उसका भी जिक्र किया जा रहा है कि उसको कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा बनाया जाए ताकि सूबों के ऊपर मैंडेटरी हो 4 साल या 5 साल के बाद इंतखाबात करवाना मुकामी हुकूमतों के। आपका रद्दमल? नहीं, मैं नहीं मुझे इंडोर्स करूंगा जो नए सूबों वाली आपने बात की है। मेरा अपना ख्याल है कि सूबे अगर ये भी रहें, और जो पहले 3 चीज मैं ये असेंबली के फ्लोर पे कह चुका हूँ, आपने सुना होगा, और मैं ये प्रोग्राम से भी कहता हूँ, ट्वीट भी करता हूँ इसके ऊपर सोशल मीडिया के ऊपर, कि देखिए किसी भी मुल्क का करिकुलम जो है ना, वो एक कौमी शनाख्त जो है एस्टैब्लिश करता है। हमारा करिकुलम जो है रेडिकली चेंज किया गया। मैं बार बार कह के जो है ना, मैं भी आई फील एम्बैरेस्ड। मेरा स्टैंड ये है कि वी शुड गो बैक टू ए करिकुलम जिसमें रीजनल जो है कल्चर, रीजनल हिस्ट्री, रीजनल जो भी रिक्वायरमेंट है, लैंग्वेज, ये सारे के सारा हो उसमें। मेरा मतलब है हमारे पश्तून भाई जो है पश्तून में पढ़े भी, तारीख भी उसकी पढ़ें, और इसी तरह सिंधी, बलोची, पंजाबी, सारे पंजाबी भी अपना कल्चर, बलोची भी अपना कल्चर जो है रखें, वो करिकुलम में शामिल होना चाहिए। तो NFC का हिस्सा जो है हम उनका ऐसा नहीं काम करेंगे। ये थोड़ा सा मैं इसको थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से कहूंगा। हम उनको कहेंगे कि जी डिफेंस में और डेट सर्विसिंग में वो अपना हिस्सा डालें, वो अपने हिस्से में से हमें जो है मुल्क की जो लाइबिलिटीज हैं उनको भी एडजस्ट कराएं, और दफा को भी जो है वो अपना हिस्सा डालें। ये जो जिस तरह आपने कहा है उस तरह नहीं है, ये इस तरह के जो भी उनको डिस्पर्स होगा, जो भी डिस्पर्समेंट होगी, उसमें वो हिस्सा डालेंगे। वो 5% है, 2% है, 10% है, 8% है, 11 है, 12 वो तो दैट इज समथिंग विच कैन बी नेगोशिएटेड। और तीसरी जो है मैंने बात की थी फैमिली प्लानिंग की। फैमिली प्लानिंग इज एन इशू विच इज वेरी 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 अलार्मिंग। ये एक हम बम के ऊपर बैठे हुए हैं। ये किसी को चल गया सारे का चलना है, अगर इसी तरह हमारी आबादी बढ़ती रही, इसका कुछ ना कुछ करना चाहिए। और चौथी बात मैंने कही थी कि जिस मुल्क में लोकल गवर्नमेंट नहीं है और जो बदयांती की हुई है, हम